हेलो दोस्तों, सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत हम कब करेंगे, क्या ये व्रत हम पहली बार शुरू कर सकते हैं, और निर्जला एकादशी व्रत के क्या नियम है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और निर्जला एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, तो संपूर्ण जानकारी यानी कि 10वीं से लेकर के 12वीं तक का संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, आप लोगों के एक लाइक करने से बहुत ही हिम्मत और बहुत पीड़ा मिलती है, तो दोस्तों आप मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहिएगा। और दोस्तों, निर्जला एकादशी यानी कि अगर आप साल भर में 24 एकादशी का व्रत नहीं करते, यानी कि जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी का हर महीने पड़ती है, हम व्रत नहीं करते हैं, और आप इस व्रत निर्जला एकादशी का सिर्फ साल में एक बार व्रत करते हैं ना, तो संपूर्ण व्रत की प्राप्ति आपको हो जाती है। तो दोस्तों, ज्येष्ठ का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि गर्मी बहुत ज़्यादा, अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप पानी पी करके भी जल व्रत कर सकते हैं, जल फल पे भी व्रत कर सकते हैं। ये नहीं कि अपने आप शरीर को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो, तबीयत खराब हो जा रही, फिर भी आप व्रत किए जा रहे हैं, तबीयत खराब हो गई, आपका बीपी लो हो गया, तो दोस्तों ये रिस्क कभी मत लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप जल फल भी व्रत कर सकते हैं। आप एकादशी के दिन कुछ अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं ना, कुछ ऐसे नियम अगर आप इसको कर देंगे तो आपको संपूर्ण फल की व्रत का फल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत हम करेंगे। 25 जून दिन गुरुवार को हम निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे, यानी कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत जो करेंगे 25 जून दिन गुरुवार को करेंगे। दोस्तों, सोने पे सुहागा है, गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु जी का दिन होता है, और एकादशी भगवान विष्णु का ही व्रत है। तो दोस्तों, अगर जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं और जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं, निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे, तो आप लोग गुरुवार का भी व्रत कर सकते हैं निर्जला एकादशी के साथ साथ में। बस आप अन्न का, जैसे शाम को हलवा खाते या दूध रोटी का सेवन करते हैं, तो आप अन्न मत खाइएगा, और भगवान जी को, ठाकुर जी को अन्न का भोग यानी कि जो चने का दाल का भोग लगाया जाता है वो भोग मत लगाइएगा, अन्न का भोग मत लगाइएगा। आप लोग फल फ्रूट अनाज का भोग मत लगाइएगा। आप ये सारी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। आप दोस्तों बता देते हैं कि एकादशी के व्रत में सबसे पहले दोस्तों बता दूं आप लोग को कि तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे एकादशी का व्रत हो और चाहे रविवार का दिन हो, चाहे मंगलवार का दिन हो। इस दिन तुलसी स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही तुलसी जी को सींचना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी के एक दिन पहले ही, यानी कि बुधवार के दिन, क्योंकि मंगलवार का दिन एक दिन पहले पड़ रहा है, तो बुधवार के दिन ही तुलसी दल तोड़ करके अपने घर में रख लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है तुलसी पत्र के बिना भगवान का भोग अधूरा माना जाता है। तो तुलसी पत्र जरूर तोड़ कर अपने घर में रख लीजिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अगर आपके गमले में तुलसी माता जी हैं और कहीं ना कहीं लग रहा है सूख रही हैं, तो आप जल सींच सकते हैं, डाल सकते हैं, क्योंकि अगर तुलसी सूखेंगे तो हम सब बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो आप गर्मी बहुत ज़्यादा, तो जल उनको सींच सकते हैं, ठीक है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, अगर तुलसी पत्र बाय द वे नहीं तोड़ पाते हैं, नहीं उस दिन एक व्रत के पहले तोड़ पाते हैं, तो व्रत के दिन क्या करना है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी जी हैं, तो तुलसी जी के नीचे, पौधे के नीचे देखेंगे बहुत सारे पत्ते टूट के गिरे रहते हैं, तो आप वो उठा करके भगवान जी को धुल करके भगवान जी को वो लगा दीजिएगा। ये हो गया क्लियर। अब दोस्तों बता दें कि देखिए, एकादशी का जो व्रत है 3 दिवसीय नियम होता है, 10वीं से लेकर के 12वीं तक का 3 दिवसीय नियम होता है। इन 3 दिनों में बहुत ही विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। जो लोग व्रत करेंगे, जो लोग नहीं व्रत करेंगे, उनके लिए बता देती हूँ। अब दोस्तों, जो लोग व्रत करेंगे, 10वीं का नियम है कि 10वीं के दिन बाल वगैरह अपना धुल लेंगे। शाम के समय, दिन में आप जो भी भोजन करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन शाम को आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। लहसुन, प्याज, मूली, बैगन, मसूर की दाल, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना, शुद्ध सात्विक भोजन करके फिर उसके बाद से अगले दिन सुबह सवेरे उठ जाइए, आपकी जो दैनिक कार्य है उसको निपटा लीजिए, फिर नहा वहा के स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। हो सके तो पीला वस्त्र पहनिए, नहीं पीला वस्त्र है तो पीला दुपट्टा, पीला गमछा भी यूज कर सकते हैं। अब घर में आ जाइए, पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव कर दीजिए, और भगवान सूर्य को जल दीजिए।
उसके बाद से घर के मंदिर में आ जाइए। अगर ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तो आप उनको स्नान कराइए, मंदिर को साफ करिए, ठाकुर जी को स्नान कराइए, उनको हो सके तो नए वस्त्र पहनाइए, पीला वस्त्र पहनाइए, उनको भोग लगाइए, पीला पुष्प, पीला मिठाई। लेकिन आपको फलाहारी भोग लगाना है, अन्न का भोग नहीं लगाना है। धूप बत्ती दिया दिखानी है, पूजा आरती करनी है और कथा भी सुननी है। इस वीडियो पे आप लोगों को, मेरे चैनल पे आप लोग को निर्जला एकादशी व्रत की कथा की वीडियो भी जाएगी, तो आप लोग वीडियो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो दोस्तों, कथा भी आपको सुननी है, आरती करनी है। उसके बाद से दिन में आप सोना नहीं। जो लोग व्रत करेंगे उनके लिए बता रही हूँ, दिन में सोना नहीं है, बिल्कुल सोना। निर्जला एकादशी का व्रत है, सोना नहीं। अगर आप बिना जल का व्रत करते हैं, यानी कि जल नहीं पीते, निर्जला व्रत कर रहे हैं, तो अगर जब तक आपको चल पाता है, दोपहर तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, जब तक आपको चल जाता है ठीक है, वरना अगर नहीं शरीर साथ दे रहा है तो आप जल पी सकते हैं। कहा जाता है कि पशु बन करके, यानी लेट करके थाली में आप जल पी सकते हैं। लेकिन अपने शरीर के साथ में कोई खिलवाड़ मत करिएगा। नहीं, मुझे व्रत करना है, नुकसान हो रहा, कोई बात नहीं, मैं झेल लूँगी, रात्रि का समय झेल लूँगी, ये रिस्क मत लीजिएगा। क्योंकि तबीयत से, स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप हर पूजा पाठ अच्छे से कर पाएंगी। अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी, चाह के भी नहीं कर पाएंगी। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आप लोग जल फल भी व्रत कर सकते हैं, निर्जला भी व्रत कर सकते हैं और जल फल पे भी व्रत कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग व्रत कर लेंगे तो निर्जला भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। उस दिन एकादशी के व्रत के दिन हो सके तो किसी की बुराई ना करें, किसी भी दिन नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर व्रत आप किए हैं, इतना बड़ा व्रत कर रहे हैं, तो हो सके अपने जुबान से किसी को अशब्द यूज ना करें, किसी को गलत ना बोलें, किसी का चुगली ना करें, किसी की निंदा ना करें, इसका विशेष ध्यान करिएगा। उसके बाद से आप इस दिन दान भी कर सकते हैं, जैसे कि अन्न का दान नहीं करना है आप, जैसे वस्त्रों का दान, बर्तन का दान, फल का दान, ये सब दान भी आप लोग कर सकते हैं। और इस दिन आप लोग हो सके, जो लोग व्रत नहीं करते हैं आपके घर में, हो सके तो चावल ना बनाए, लहसुन प्याज की सब्जी ना बनाए, इसका विशेष ध्यान रखें। और निर्जला एकादशी का व्रत दोस्तों, अगर आप जो हो पा रहा, सबको जल फल पे करना चाहिए। अपने आप में ही एक एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत ही फलदायी और बहुत ही पुण्यकारी व्रत होता है। तो ये बातें क्लियर हो गई दोस्तों। और दोस्तों, जो लोग व्रत किए हुए हैं, हो सके, जितना भी हो सके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। जितना भी समय आपके पास है, दोपहर, रात्रि, शाम को, वही काम आपको शाम को भी करना। शाम को नहा लीजिए, नहा वहा के घर के मंदिर में आ जाइए। उसके बाद से दिया बाती करिए, पूजा करिए, आरती करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। रात्रि में जितना आपके पास समय, आधे घंटे, 1 घंटे, जो भी आपके पास समय, तो रात्रि में आप जागरण भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका विशेष ध्यान करिएगा। और दोस्तों, अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन आप लोग को क्या करना है, जो लोग व्रत किए हैं, तो द्वादशी के दिन जितना महत्व एकादशी के व्रत का है, जितना महत्व दशमी का है, उतना ही महत्व आपको द्वादशी का है। अगर आप एकादशी का व्रत किए हैं और द्वादशी के दिन कोई ना कोई गलती अगर आपसे हो जाती है, तो आपको सारा व्रत आपका बेकार जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। द्वादशी के दिन आप लोग को क्या करना है, सुबह सवेरे उठ जाइए, दैनिक कार्य को निपटा लीजिए, नहा धो के स्वच्छ तो पहन लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए, भोग लगाइए। उसके बाद से अपने मुख पे, यानी कि पूजा, एकादशी का जो व्रत होता है, पारण का जो शुभ मुहूर्त है, सुबह सवेरे ही होता है ज़्यादातर। तो सुबह सवेरे पारण का शुभ मुहूर्त के समय पे अपने मुख में तुलसी दल और गंगा जल जरूर डाल लीजिए। बहुत लोग चावल के दाने भी डाल लेते, जैसा आपके वहाँ होता होगा वैसा आप लोग कर लीजिए। उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन आपको शुभ मुहूर्त पे ये कार्य जरूर कर लेना है। लेकिन ये कार्य करने के पहले आपको करना क्या है, कुछ दक्षिणा के रूप में, यानी कि कुछ पैसे भी आप निकाल के रख सकते हैं। अपने घर में बहन बेटी होगी उसको दान कर सकते हैं, ननद होंगे उनको दान कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। कहा जाता है ब्राह्मण को देना चाहिए, अगर ब्राह्मण नहीं मिल पाता तो आप किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। आपको सीधा भी निकालना है। सीधा में आपको चावल का प्रयोग नहीं करना, आटा रहेगा, आटा, आलू, नमक, दाल और कुछ दक्षिणा के रूप में आपको निकाल के छू लेना है। उसके बाद से अपने व्रत को खोलना है। यही अपने मुख में तुलसी दल और गंगा जल जरूर डाल करके फिर अपने व्रत को आप खोल सकते हैं, भोजन आप फिर कर सकते हैं। द्वादशी के दिन आपको भोजन कैसे करना है,
सिर्फ एक बार भोजन करना होता है और वो भी शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है, यानी कि सरसों के तेल की बनी सब्जी नहीं खानी है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, मसूर की दाल, बैगन, मूली, इन सारी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है। सिर्फ एक बार भोजन करना होता है, उस दोबारा फिर आप दिन में कोई अन्न का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं खानी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, व्रत के समान ही माना जाता है। तो आपको सिर्फ एक बार भोजन करना होता है। आप घी में बनी सब्जी या सूरजमुखी के ऑयल में बनी सब्जी आप बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं और आप खाना खाइए, भोजन करिए। शाम के समय द्वादशी के दिन शाम के समय आप जो भी आपकी इच्छा हो आप खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको दिन में इसका विशेष ध्यान रखना, द्वादशी के दिन भी आपको दिन में नहीं सोना है और ना ही एकादशी के दिन भी आपको दिन में सोना है, ठीक है। ये हो गया। आप दोस्तों बता दें, जो लोग पहली बार व्रत करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों बहुत जगह लोग व्रत यानी कि अधिक मास समाप्त होने के बाद व्रत शुरू कर लेते हैं, और बहुत हम अगर हमारा कहेंगे दोस्तों, हमारे में क्या होता है, हमारे वहाँ क्या होता है कि अधिक मास जिस साल लगता है उस समाप्त होने के बाद जितने भी व्रत पड़ते हैं, यानी कि जो व्रत हमें पहली बार शुरू करना होता है, हम उस साल वो व्रत नहीं शुरू करते हैं। अगर आपके वहाँ शुरू किया जाता है तो आप व्रत अधिक मास समाप्त होने के बाद कोई व्रत अगर शुरू किया जाता है तो आप शुरू कर सकते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आप व्रत शुरू कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, व्रत का जो नियम है जल फल भी कर सकते हैं और आप निर्जला भी कर सकते हैं। निर्जला जब तक आप रह पाते हैं तब तक आप कर लीजिए। जो लोग पूरे दिन पूरी रात्रि निर्जला व्रत किए हुए हैं, वो द्वादशी के दिन यानी कि पारण के शुभ मुहूर्त के समय पे इसका विशेष ध्यान रखेंगे। पूजा पाठ करने के बाद हो सके तो गुनगुने पानी का ही प्रयोग करें, गुनगुना पानी ही पिए और काला चाय बना के पिए, यानी काली मिर्च का जो चाय बना करके पिएंगे, उससे आपका गला भी सही रहेगा। क्योंकि हम दिन भर निर्जला व्रत किए, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो हमें दिक्कत ना हो, तबीयत ना खराब हो, गला ना खराब हो, तो इसका प्रयोग ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों, जो लोग जिनका पीरियड्स वगैरह आ गया है और व्रत निर्जला एकादशी का व्रत करती हैं, पीरियड आ चुका है, तो आप लोग मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। आप व्रत करिए, लेकिन आप मानसिक पूजा करके भी प्रणाम करके भगवान जी को आप व्रत कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करते हैं सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो आप जान लेते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो निर्जला एकादशी 2026 एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जून शाम को 6:13 से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 जून रात में 8:09 पे। अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। 26 जून सुबह 5:25 से लेकर के सुबह 8:12 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग को सारी बातें, एकादशी संबंधित सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी कि निर्जला एकादशी के दिन हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए सभी लोग को करते हैं जय श्री कृष्णा, राधे राधे।